हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, मार्केट में अगर देखा जाए ईमानदारी से तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो चल रहे हैं वो उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरीके से चलना चाहिए। 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। तो यानी ईमानदारी से जो मोटा पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉपर बनता है वो अभी नहीं बन पा रहा। लेकिन लेकिन मार्केट एक अपॉर्चुनिटी का खेल है जहां पे कभी कोई तो कभी कोई पैसा देता रहता है, और वहां पर अभी जो स्टॉक ब्रेकआउट देकर चल रहे हैं वो अच्छा पैसा दे रहे हैं। भले ही उस स्टॉक ने पहले भी रिटर्न दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सही ब्रेकआउट पकड़ने की नीड है, और सही ब्रेकआउट अगर एक बार आपको मिलता है तो वो स्टॉक चल रहा है, काफी अच्छा पैसा दे रहा है। अब एक ऐसी ही स्टॉक है जो ब्रेकआउट के पास है और हमारे रडार पे है, जिसमें सोलर पंप में इनका 50% मार्केट शेयर है, यानी मोटर और पंप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं स्टेनलेस स्टील, वाटर पंप, मोटर, सोलर सोलर पंप में। अब इंडिया से जो इनका बिजनेस है वो 65% का है, और आउट ऑफ इंडिया 35% का है। यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक है जो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आगे भी आएगा कि इनके कस्टमर बेस में जो गवर्नमेंट अंडर प्रोजेक्ट हैं वो 32%, एक्सपोर्ट क्लाइंट 33%, इंडस्ट्रियल से इनकी डिमांड 5% की है, और ओईएम क्लाइंट 12% है, और अदर 18% है। यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं इनकी पकड़ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और उसी चीज का फायदा लेते हुए कंपनी की प्लानिंग है बिजनेस एक्सपेंशन पर नेक्स्ट ईयर। साथ ही उनकी नजर है पीएम कुसुम स्कीम पर, KUSUM स्कीम पर, जो 2019 में लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर में सेंटर और स्टेट किसान को सब्सिडी देते हैं जब वो सोलर मोटर पंप इंस्टॉलेशन करते हैं, और वहां पे ये अपना सोलर पंप बेचने के प्लान में है। अभी करंट अगर एनुअल इनके रेवेन्यू की बात करें वो अराउंड 1200 करोड़ का है, और 2025 तक ये टारगेट लेके चल रहे हैं 5000 करोड़ करने का। वहां पर जो ये पीएम कुसुम प्रोजेक्ट है इनके सपनों को साकार कर सकता है। और इससे पहले भी जो आपने स्टॉक में रैली देखी है उसके पीछे गवर्नमेंट स्कीम का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पर आप अगर इनके फाइनेंशियल को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे फाइनेंशियल में जून है, सितंबर है, दिसंबर है, ये 2020 का है। वहां से लगातार इनका टोटल रेवेन्यू देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, वो एक काफी अच्छे ग्रोइंग फेज में है। साथ में इन्होंने जो अपना शेयर को प्लेस किया था वो भी अब प्लेस 0 हो चुका है, और प्रमोटर ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं प्रमोटर, क्योंकि कब प्रमोटर क्या मतलब, देखिए, अगर आप कर्ज लेके अपनी कंपनी को ग्रोथ करते हो और कर्ज वापस कर देते हो और अपने प्लेज किए शेयर को छुड़ा लेते हो, इसका मतलब है कि आपका दिमाग बहुत शार्प है। और सेम कहानी इस स्टॉक के साथ है, जहां पे उसके प्रमोटर के साथ बिल्कुल इसी तरीके से भरोसा किया जा रहा है, जहां पे ये चीज आप इसका ग्रोथ देख रहे हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट था 4 लाख पंप इंस्टॉलेशन का, बट कोविड के कारण सिर्फ 25,000 का टेंडर दिया गया है, और अभी तक 12,000 इंस्टॉल कर दिए गए हैं शक्ति पंप के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के ओवरऑल मद्देनज़र मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सही लगी। तो मुझे लगा कि इस तरीके से आपकी कंपनी से दोस्ती भी हो गई, आपने कंपनी को भी समझ लिया, इसकी रैली को भी समझ लिया, प्लस ये चार्ट पे आप देखिए किस तरीके से 570 के मेजर रेसिस्टेंस पे लगातार रुक रहा है, और उसके अलावा इसका 595 का रेसिस्टेंस मेजर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो 570 595 के ऊपर में जब ये सस्टेन करेगा, बंद करेगा, तो आप इसमें रैली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि 570 595 जो है, ये अगर इसको नहीं तोड़ पाता है तो फिर आप इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। तो दोनों चीज के लिए तैयार रहना है, ना कि सिर्फ ब्रेकआउट के लिए। मेरी कोशिश रहती है जब भी हम आपके साथ कंपनी की दोस्ती कराते हैं और वहां पे कोई स्टॉक के लेवल देते हैं, तो आप हमेशा जान के चलें कि अगर ये मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहां तक आ रहा है, अगर इसको तोड़ दिया तभी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ पाया तो गिर के प्रॉफिट बुकिंग देगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, एक तो 570 595 एक परमानेंट के तौर पे मेजर ब्रेकआउट लेवल है। जैसे अगर आपको याद हो, एयरटेल मल्टी ईयर ब्रेकआउट बट हुआ नहीं, अब वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल आज भी वैलिड है, वो लेवल कभी चेंज नहीं होते हैं। सेम टू सेम वैसे ही शक्ति पंप
अगर मान लीजिए 570 595 के ऊपर बंद होकर रैली करता है, वेरी गुड, आप उसका मजा लेते हैं। लेकिन अगर वो नहीं टूटा और वहां से आपको सेलिंग इनिशिएट करके दिया, तो वो अभी आपको पैसा दे देगा, आप उसमें पैसा भी कमा लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, वापस से चाहे 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद शक्ति पंप वापस 595 पे पहुंचेगा, तो वो उसका मेजर ब्रेकआउट लेवल एज इट इज वैलिड रहेगा, उसमें कभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये ईयरली लेवल होते हैं और ईयरली लेवल होने के कारण आप इसमें कहीं से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो आई होप आप ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करके पूरा फायदा ले रहे होगे। कल इसी का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था ट्विटर पे, तो किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए प्रॉपर फॉलो करें और रात के 10:30 बजे का शो जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और आप पैसा कमा सकें। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।